नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। व्यक्तित्व विकास बीए फर्स्ट ईयर। तो वैसे बीए सिर्फ बीए नहीं बल्कि बीएससी बीकॉम वाले बच्चों के भी वोकेशनल में सब्जेक्ट में वोकेशनल में व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता ही है। तो आप सभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये सेशन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 सेशन में मैं ये पूरे सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो 10वां लेक्चर आज होने जा रहा है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन की। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के पूरे कॉन्सेप्ट पर हम एक समग्र चर्चा करने वाले हैं और एकदम आसान से लैंग्वेज के साथ साथ में, आसान से तरीके के साथ में और बेहतर कंटेंट के साथ में आज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका क्लास नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अगर आप जो है लेक्चर के कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके रिवीजन का जो तरीका है वो उसमें परिवर्तन आ जाए ना। एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण होगी ये नोट्स, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो भी नए छात्र हैं, ये सारे सब्जेक्ट अगर आप लेक्चर नंबर 1 से इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको ये पूरी क्लासेस कंटिन्यूअसली मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो अन्य सब्जेक्ट हैं वो भी अगर देखना चाहे तो भी आपको प्लेलिस्ट में ही जाने की जरूरत पड़ेगी। किसी को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाना कैसे होता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, तो आप ये देख रेड लाइन से मार्क कर रखा है, इस प्रकार से आप जो है प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको बीए फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिलेगा, वहां देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। बहुत इजी है प्रोसेस। 70 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो संभवतः आपका सब्जेक्ट भी आपको मिल ही जाएगा पूरे डिटेल में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होती है आपको करंट अफेयर से अपडेट रहने की। दिन भर देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीजों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों मैं सुबह 5:30 बजे एक सेशन लेता हूं प्रज्ञान न्यूज चैनल पर। जी हाँ, प्रज्ञान न्यूज चैनल पर, जहां पर मैं आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें देता हूं, जिनमें से 20 खबरें ऐसी होती है जो सीधे आपके करंट अफेयर की होती है। तो आप प्रज्ञान न्यूज चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं प्रज्ञान न्यूज के नाम से, वहां पर आपको सेशन देखने को मिल जाएगा। आप सुबह 5:30 बजे नहीं उठ पाते, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी सेशन को देख सकते हैं दिन में कभी भी। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास जो आप देख रहे हैं, इसके आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स अवेलेबल है। जिन छात्रों को भी चाहिए, आप यहाँ पर आप जो है छोटे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से नोट्स को ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं, 99 और 249 का। 99 मतलब इसमें एक सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट की आईएमपी नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स आप ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट की चाहते हैं, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, जिसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, तो वो मिलेंगे आपको 249 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन कोर्स की नोट्स भी आप चाहते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन दोस्तों यहाँ पर अलग से होता है, जिसमें 149 का सब्सक्रिप्शन इसमें दिया जाता है, जिसमें फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं। कैसे मिलेगा, नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर ले अपनी स्थिति आज क्या है। तो अपनी स्थिति जो है ना, देखिए यहाँ सेकेंड यूनिट का सेकेंड टॉपिक तक हम कवर कर चुके हैं। आज टॉपिक नंबर 10 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, तो इसी के तरह आप पूरा सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा 15 टॉपिक का पूरा सिलेबस है आपका, 3 यूनिट आपको दी गई है आपके सब्जेक्ट में, 15 टोटल टॉपिक है हमारे, और हर टॉपिक पर एक लेक्चर में लेकर के आ रहा हूँ। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट पे फटाफट चर्चा कर ले ताकि आगे बढ़ सके हम लोग। सबसे पहले हम आज के सेशन में पढ़ेंगे समूह चर्चा की अवधारणा, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है इसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 में इसका उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, ग्रुप डिस्कशन का क्या उद्देश्य होता है। पॉइंट नंबर 3 में इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है समूह चर्चा की। पॉइंट नंबर 4 में समूह चर्चा के लिए आवश्यक स्किल्स कौन कौन सी होती है, कौशल कौन सा होता है। और पॉइंट नंबर 5 में हम व्यक्तित्व विकास में समूह चर्चा की भूमिका देखने वाले हैं। और बाकी के 2 पॉइंट तो आप अच्छे से समझते हैं। लास्ट में हम सेकंड लास्ट में एग्जाम टिप पर बात करते हैं, और एकदम लास्ट में 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर बात करते हैं। तो इस टाइप से पूरा लेक्चर आज का चलने वाला है। तो ये लंबी लिस्ट देख करके ये मत समझिए घंटे 2 घंटे क्लासेस है, नहीं यार, 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी। बस आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा। अब करते हैं क्लास की शुरुआत। आज का क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन क्या है, इसमें इस दौर में क्या होता है, मतलब पूरी प्रोसेस को आपको बताना है। ठीक है,
जब इस टाइप से कुछ आए ना कि इस दौर में क्या होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यार ये पॉइंट तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। अरे इस दौर में क्या होता है, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, तो आपको पूरी प्रक्रिया समझानी है। ग्रुप डिस्कशन का आशय बताते हुए उसकी प्रोसेस को आपको बताना होगा, प्रक्रिया बतानी होगी। आइए इस प्रश्न का आंसर मैं आज के टॉपिक में देने वाला हूं। चलिए एंट्री करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। समूह चर्चा, पहले तो आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, मैं समूह चर्चा बोलूं या ग्रुप डिस्कशन बोलूं, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है सिर्फ उनके दिमाग में रटा हुआ है ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश वाला वर्ड, और बार बार मैं आज के सेशन में समूह चर्चा वाले शब्द का ज्यादा प्रयोग करूंगा ताकि आप लोगों के कान इसको भी सुनने के आदी हो जाए, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना जिसका हम हिंदी में मीनिंग नहीं जानते, सिर्फ इंग्लिश में ही अच्छे से याद रहता है। भले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन हिंदी के ही शब्द हमें याद नहीं रहता, वो गलत बात है हमारे लिए। चलिए पहला ऑप्शन, पहला कॉन्सेप्ट था हमारा समूह चर्चा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है ये समूह ग्रुप डिस्कशन, क्या होता है, समूह चर्चा होती क्या है। ये तो आप लोगों ने देखिए दोस्तों, कई जगह देखा होगा, आप मेरे पीछे एक फोटो है, फोटो में देखिए एक टेबल है, टेबल पे चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, है ना। टेबल पे चारों तरफ लोग बैठ करके एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप बीते सुना रहे, किसी एक टॉपिक को लिया और उस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी राय उस पर रख रहे हैं। यही होता है ग्रुप डिस्कशन, और कुछ भी नहीं। ग्रुप डिस्कशन मतलब कि एक ग्रुप में जब लोग बैठ करके किसी एक टॉपिक पर चर्चा करें, उस एक टॉपिक पर अपने अपनी राय दे, उसी को बोलते हैं हम ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। क्लियर है। तो समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोग किसी एक निश्चित विषय पर आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करना यानी कि अपने अपने विचार रखना। इसमें सभी प्रतियोगियों को अपनी बात रखने का, दूसरों की बात सुनने का और तार्किक ढंग से प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है। तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो है ना न्यूज चैनलों पर आप लोगों ने देखा हो कई जगह, जब 4-5 लोग बैठ जाते हैं और उनमें जब है ना एक तरह से तकरारें स्टार्ट होती है, ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। वो भी होता है, लेकिन ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, समूह चर्चा, ये प्रोफेशनल तरीके से होती है। कोई एक विषय होता है, कोई एक मुद्दा होता है, इस पे ऐसा नहीं कि सब एक साथ बोलना चालू कर देते, नहीं, बल्कि सबको समय दिया जाता है, सबको मौका दिया जाता है उस पर बोलने का, अपने विचार रखने का, है ना, ताकि वो अपने विचार भी रख दे और सामने वाले के विचारों को भी जान ले, ताकि वो उन विचारों का प्रतिरोध कर सके और तार्किक ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। क्लियर है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में कोई एक सब्जेक्ट होता है, कोई एक विषय होता है जिस पर सब लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, 1 बाय 1 करके इस पर डिस्कस किया जाता है, सबको बोलने का मौका मिलता है, सबको सुनने का मौका मिलता है, ठीक है, और सभी को जो है इस पर प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो समूह चर्चा का उद्देश्य सिर्फ बोलना नहीं होता है। क्या ग्रुप डिस्कशन में बैठ लिए और वहां पर आपने टॉपिक पर बोल दिया, सिर्फ इतना इसका मतलब नहीं है, बल्कि विचारों की स्पष्ट। ग्रुप डिस्कशन क्यों करवाया जाता है आप लोगों से, स्कूल कॉलेजों में क्या जरूरत पड़ जाती है इसकी, ताकि आपके विचारों में स्पष्टता आए। आप जो एक पक्ष पर चल रहे हैं ना, उसका दूसरा पहलू भी आप लोग देख पाए, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो उसका दूसरा पहलू रखेगा। समझ आ रहा है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाए, सामाजिक के साथ में जो आपका व्यवहार है उसमें इंप्रूवमेंट आए, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो। तो ये सारी चीजें, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, समूह चर्चा का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, कि इसके लिए नहीं करवाई जाती समूह चर्चा कि आप बोलना सीख जाए, नहीं दोस्तों, बल्कि ये दूसरे के विचारों को समझने, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, समाज के साथ अपने व्यवहार को बेहतर बनाना और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना, ये प्रमुख उद्देश्य होता है इन सबका। क्लियर है। इस सब के अलावा यह प्रक्रिया व्यक्ति को यह सिखाती है कि वह समूह में रहते हुए कैसे सोचता, बोलता और निर्णय लेता है। एक समूह में रहते हुए व्यक्ति कैसे सोचेगा, कैसे सोचता है। ओके, देखिए एक समूह में यह प्रक्रिया व्यक्ति को समझाती है कि वो समूह में रहते हुए, एक ग्रुप में रहते हुए वो सोचता कैसे है, बोलता कैसे है और निर्णय कैसे लेता है। अब ग्रुप डिस्कशन में इतना समय नहीं मिलता है कि वो आराम से सोचेगा, है ना, या सोच बोलने की एक प्रक्रिया बनाएगा, एक प्रोसेस बनाएगा और निर्णय लेने में सब नहीं। अब जब चूंकि सटीक क्षणिक समय में, मतलब कि तुरंत उसको रिप्लाई देना है, बोलना है, अपने विचार रखना है, तो इस एक्टिविटी जो उसके सामने होती है उससे उसके विचारों में स्पष्टता आना स्वाभाविक है ना। तो यहां पर सोचना, बोलना और निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता होती है ना, उसमें इनहांस होता है, इंप्रूवमेंट आ जाता है। आज के समय में शैक्षणिक संस्थानों, प्रतियोगी परीक्षाओं में, नौकरी के चयन में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समूह चर्चा
पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप कहीं भी जाइए, अब जब आप कोई प्राइवेट फॉर्म में जब नौकरी के लिए अप्लाई करोगे ना, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो वहां पर भी ग्रुप डिस्कशन में आपको बिठा दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइए, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, आप कभी कल से एमबीए करने जाते हैं या कुछ भी एक बड़ा अच्छा सा कोर्स करने जाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपकी एंट्री होगी। समझ रहे हैं आप लोग? प्रतियोगी परीक्षाओं की नौकरी हो या ना चयन नौकरी हो, तो ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, समूह चर्चा होती है ना, ये ऑलमोस्ट सभी संस्थाएं इसको है ना अपनाती है, ताकि सामने वाले की सोच का पता लगाया जा सके, उसकी स्किल्स का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के बाद में इंटरव्यू होता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये तो अब ऑलमोस्ट आप लोग समझ चुके हैं कि इसका महत्व क्या है। हर हालत में बच्चे के स्किल्स का इंप्रूवमेंट करना, और इसी कारण से हमारे सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करके उसका विकास करना होता है। व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं का मूल्यांकन करके उसका विकास करना होता है। जब उसके सामने अचानक से एक टॉपिक दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक आपको 8 दिन या 10 दिन पहले दे दिया जाता, नहीं, वह टॉपिक तुरंत दिया जाता है और उसके 1-2 मिनट में ही उस टॉपिक पर चर्चा करना प्रारंभ करना होता है। तो जब अचानक से कोई टॉपिक मिलता है, कोई विषय मिलता है और उस पर जब अचानक से चर्चा होना चालू होती है, तो उससे उस कैंडिडेट का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन किया जाता है कि इसको नॉलेज कितना है, और जो नॉलेज उसके पास में है वो उस नॉलेज को किस प्रकार से रखता है, किस ढंग से रखता है या तो। और जब हम कॉलेज में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास के लिए समूह चर्चा अति आवश्यक हो जाती है। तो इतना ही नहीं, इसके अलावा जो इसके उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास, कि हमारे पास विचार है लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। विचार होने के बावजूद हम अपने विचारों को एक प्रभावशील तरीके से सामने वाले के सामने रख पाए, तभी तो वो विचार कारगर साबित होंगे ना। इसके अलावा तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का डेवलप करना। तार्किक सोच कैसे आएगी, विश्लेषणात्मक सोच कैसे आएगी? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मुद्दा है, कोई मैं विशेष कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लूंगा, बल्कि मान लेते हैं कोई भी एक मुद्दा है, उस पर आपकी सोच मान लेते हैं कि सकारात्मक है। आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि इसका कोई नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। समझिएगा यहां पर, है ना। लेकिन जब ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे तो आप अपनी सकारात्मक, और मान लें आपको उसी विषय पर बात करनी है, तो आपको सकारात्मक पक्ष आपने रखा और आपको अभी तक यही पता था कि इसका सिर्फ एक सकारात्मक पक्ष ही है, लेकिन सामने वाले ने क्या कर दिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, नकारात्मक पक्ष को आपसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रख दिया। तो अब क्या हुआ, आपके दृष्टिकोण में अचानक से बदलाव होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वो संभवतः गलत नहीं बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। तो इससे जो आपका विश्लेषण करने की जो पावर होती है ना, शक्ति होती है ना, उसमें इनहांस उसमें वृद्धि होती है, उसमें विकास होता है। आत्मविश्वास और संप्रेषण का जो कौशल होता है वो भी आपका बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सहनशीलता और दूसरों के विचारों का सम्मान करने का जो कला होती है ना, स्किल्स होती है, वो बढ़ने लगती है। नेतृत्व और सहयोग की भावना का भी विकास होता है। तो व्यक्तित्व विकास में समूह चर्चा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार कर देती है। सामाजिक वातावरण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार कर देती है कि व्यक्ति को समाज में कैसे भाग लेना है। बस समझ आए। इससे व्यक्ति के में निर्णय लेने, समस्या समाधान और टीम वर्क की भावना मजबूत होती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 3 था, उसमें हम बात कर रहे हैं समूह चर्चा की एक प्रोसेस क्या होती है। जैसे आपका क्वेश्चन में पूछा भी गया था, इस दौर में क्या होता है, तो मतलब इसकी पूरी एक प्रोसेस आपको बतानी है। तो समूह चर्चा की प्रक्रिया कुछ चरणों में पूरी होती है, कुछ चरणों में, जैसे यहां पर हमें 5 चरण बताने वाला हूं। 5 चरण में जैसे देखिए, इन शॉर्ट बात करूंगा मैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। देखिए, विषय का चयन, सबसे पहले विषय आप लोग सबसे प्रोसेस तो बहुत सारी होगी। आप जाएंगे उस विशेष संस्थान में, जाकर के आपको ऑफिस में आपकी एंट्री होगी, हॉल में एंट्री होगी, एक बेंच लगा होगा, चारों तरफ आपको पहले बैठना होगा। लेकिन ये सब तो नॉर्मली है ना। सबसे पहले तो एक विषय का चयन करना होता है। जैसे आप लोग बैठ गए, अब आपको एक विषय दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है जिस पर आपको चर्चा करनी होती है। तो चर्चा के लिए एक समसामयिक, सामाजिक, शैक्षणिक या विचारोत्तेजक विषय चुना जाता है। एक कोई भी एक विषय दे दिया जाता है, जो करंट अफेयर का भी हो सकता है, समाज से संबंधित भी हो सकता है, शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है, या फिर आप जो है जोशीले हो जाए, उत्साहजनक हो जाए, जैसे देशभक्ति का कोई टॉपिक आपको दे दिया है ना, इस टाइप का कोई टॉपिक आपको दे दिया जाता है जिससे आपके विचार
झलक करके सामने आए। इसके अलावा उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है समूह के गठन की। जी हाँ, सामान्यतः 8 से 12 प्रतिभागियों का समूह बनाया जाता है। 8 से 12 लोग नॉर्मली इस ग्रुप में होते हैं। चर्चा की शुरुआत कोई प्रतिभागी या संचालक जो है चर्चा की शुरुआत करता है। उस पूरे 8 से 10-12 लोगों में से कोई एक व्यक्ति उसकी शुरुआत करेगा, है ना। स्टार्टिंग में कोई भी कर सकता है, नहीं तो संचालक होता ही है शुरुआत करने के लिए। एक मॉनिटर बैठा रहता सामने जो आप सभी लोगों को वॉच करता है, ठीक है। एक मॉनिटर होता है, बाकी सारे लोग जो है डिस्कस करते हैं आपस में, तो संचालक इसकी शुरुआत कर देगा। इसके अलावा विचारों का आदान प्रदान इसमें करना होता है, फिर सभी लोग अपने अपने विचार इस पर रखते हैं, इसको आदान प्रदान, उस लास्ट में निष्कर्ष देना होता है। अंत में चर्चा का सार या निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी कर सकता है, ये भी, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया में अनुशासन अनुशासन समय प्रबंधन और पारस्परिक सम्मान। अनुशासन मतलब कि जो नियम है ग्रुप डिस्कशन के, उन नियमों के तहत ही आपको डिस्कस करना है। समय प्रबंधन, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लोगे ना तो पता चले सामने वाले का समय भी आपने ले लिया, ऐसा भी नहीं, या आपने समय ही ना दिया। आपको एक टाइम लिमिट के अंदर अपने विचार रखने होते हैं और दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना होता है। ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज करना चालू करते हैं, है ना। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस जो मैंने संक्षेप में बताई है। लेकिन इतनी में गारंटी, संक्षेप में तो है लेकिन इतना प्रोमिस के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों ने अगर इस 5 कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप 10 पेज में इन सारे कॉन्सेप्टों को लिख सकते हो। समझना बहुत जरूरी होती है। सारे विचार अपने आप आपके अंदर से निकल के आते हैं एग्जाम में जब आप लिखना बैठते हो ना। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट था आपका समूह चर्चा में आवश्यक कौशल। तो भाई जब ग्रुप डिस्कशन करते हो तो उसके लिए कौन से स्किल्स की आवश्यकता होती है, कौन सी स्किल्स बहुत जरूरी होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि बिना स्किल्स के भी आप लोग क्या, देखिए ग्रुप डिस्कशन करना है ना, तो सबसे पहले कुछ आदतें आपके अंदर होना चाहिए, कुछ कौशल आपके अंदर होना चाहिए। जैसे जैसे सुनने की क्षमता, जैसे सुनने की क्षमता। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को सुनने की आपको आदत ही नहीं है, सिर्फ बोलने की आदत है। तो दूसरे की बात सिर्फ सुनना ही नहीं कि मुंह दर्शक बन करके बैठ गए, नहीं। सामने वाले की बात सुनना और उस बात को समझना और उसका विश्लेषण करना उसी दौरान में बहुत जरूरी है। स्पष्ट अभिव्यक्ति, सरल और स्पष्ट भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, बोलना, ये स्किल्स भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा तार्किक सोच, सामने वाले ने जो बोला है उसका उत्तर भी आपको देना है। अपने विचार तो रखना ही है, साथ ही साथ में सामने वाला जो बोल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार आप सही साबित कर पाए, तो उसके लिए आपको सामने वाले को गलत ठहराना पड़ेगा। पर गलत ठहराने का मतलब ये नहीं कि उसको साथ में मारा कूटी करने लग जाओ, नहीं, बल्कि अपने ही तार्किक विचारों के साथ में सामने वाले व्यक्ति को गलत साबित करना होगा, तब जाकर के आप अपने विचार सही साबित कर पाओगे, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मली ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आत्मसंयम भी बहुत जरूरी है। आवश्यक बहस से हमेशा बचना, है ना। सामने वाले ने कुछ बोला कि जबरदस्ती बस उसको नकारात्मक मतलब नेगेटिव करार देने पर तुले हुए हो आप लोग कि नहीं, हर हालत में मुझे इस व्यक्ति को ही टारगेट करके इसी व्यक्ति को गलत साबित करना, ऐसा नहीं है। अगर आपके विचार तार्किक नहीं है तो उस बेकार की बहस से आपको बचना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। इसके अलावा सहयोग की भावना। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके साथ में अन्य लोग जो बैठे हुए हैं वो अपने विचार रख रहे हैं, आपको पता है कि आपके जो विचार है वो ज्यादा आधारपूर्ण नहीं है, मतलब ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप बस एक ही चीज की रट लगा के बैठे हो कि नहीं आपके विचार ही सही है और अन्य लोगों के विचार गलत है और गलत साबित करने पे तुले हुए हो, वो भी गलत है। अगर आपको लगता है कि आप किसी अन्य के विचारों से मेल खा रहे हैं आपके विचार, तो आप उसका सहयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी कौशल व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व विकास में बहुत आवश्यक होते हैं और उसके एक प्रभावी वक्ता और जिम्मेदार नागरिक बनने पर जो है आपका सहयोग करते हैं। तो ये सारे कौशल आपके अंदर होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 में क्या बात करने वाले थे हम, व्यक्तित्व विकास में समूह चर्चा की क्या भूमिका होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ग्रुप डिस्कशन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अब देखिए इसमें कितना महत्वपूर्ण होता है। सबसे मेन चीज तो जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो इससे क्या क्या होता है भाई, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब चूंकि जब आत्मविश्वास इंप्रूवमेंट होगा, विकास होगा आत्मविश्वास में, तो सीधी बात है हमारे व्यक्तित्व विकास में सीधा, है ना, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। समाज में व्यवहार जो हमारा होता है उस व्यवहार में सुधार होगी, व्यवहार में सुधार होगा। तो जब व्यवहार में सुधार होगा दैट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी का विकास हो रहा है। नेतृत्व का गुण बढ़ेगा। लीडरशिप क्या होती है, किस पर आधारित होती है, नेतृत्व पर। तो नेतृत्व का के गुण जब हमारे अंदर विकसित होंगे तो व्यक्तित्व विकास ऑटोमेटिकली, है ना। इसी प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता, तो ये सारी क्वालिटी कहां से आती है,
ग्रुप डिस्कशन से आती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार समूह चर्चा न केवल शैक्षणिक विकास बल्कि व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए भी अत्यंत उपयोगी होती है। और इसीलिए मैंने कई लेक्चरों में आप लोगों से कहा भी है, एज एडवाइस कहा है, क्या कहा कि आप लोगों को ना कोशिश करना चाहिए अधिकतम रूप से फ्रेंड सर्कल में बैठ करके पढ़ने की। ग्रुप डिस्कशन ना चाहते हो भी अपने आप हो जाता है। अगर आप में से जैसे आपकी देखिए मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स की आदत होती है अकेले पढ़ने की, अकेले 90% स्टूडेंट, 10% स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप में पढ़ते हैं, और वो 90% स्टूडेंट उन 10% स्टूडेंट्स को मूर्ख बोल देते हैं, टाइम पास करने वाला बोल देते हैं कि टाइम पास कर रहा है ये। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारी पढ़ाई आप ग्रुप में ही करें, बल्कि कुछ समय निकालें, 1-2 घंटे का समय निकालें और फ्रेंड सर्कल में बैठ करके स्टडी करें। उससे बहुत सारी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। वाकई में अगर आप चाहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलप करना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करना, मतलब ग्रुप में बैठकर स्टडी करना। कोई भी टॉपिक लीजिए ना आपका स्टडी का, सेम क्लास सेम बेंच वाले बैठ जाइए, सेम बेंच वाले बैठिए, क्लासमेट्स को साथ में बिठा लीजिए, पढ़िए आप साथ में, कोई एक टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक पर आप मिलकर के स्टडी कीजिए। 1-2 घंटा तो पढ़ना है, बाकी आप अकेले पढ़िए ना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब ग्रुप डिस्कस कर लिया। और इसमें आत्मविश्वास से लेकर दूसरे के विचारों को समझना, उनका सम्मान करना, समाज में व्यवहार डेवलप करना, नेतृत्व का गुण विकसित करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, ये सारे गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आते चले जाएंगे। लेकिन आपको इस टाइप के कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए एट लास्ट बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये टॉपिक आपको एग्जाम में लिखना है तो आप कैसे और क्या लिखेंगे। सबसे पहले जब आप उत्तर की शुरुआत करते हैं तो आप अवधारणा से शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने पीपीटी में की है क्लास नोट्स में, ठीक है। एक बार और जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है, डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड कर लेना और वहां से आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सारा फॉर्मेट आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद में आप जो है इसको कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखने की, उप शीर्षकों में लिखने की ना, उप शीर्षक मतलब सब पॉइंटों में। और सारे पॉइंट जो है ना वो एक सीरियल वाइज होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। और महत्व और भूमिका को अंत में लिखेंगे, महत्व और भूमिका जो मैंने आपको लास्ट में बताई है उसको अंतिम पॉइंट के रूप में ही लिखेंगे। भाषा एकदम सरल होना चाहिए, साफ होना चाहिए और परीक्षा उपयोगी होनी चाहिए भाषा। सॉरी, ठीक है ना। कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। बाकी 5 क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रहा हूं, ये आप लोग स्वयं से पढ़ेंगे, नोट्स डाउनलोड करके आप लोग 5 क्वेश्चन है ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन ही है, इनको आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए कल वाले क्लास सेशन को हम देख लेते हैं दोस्तों। कल वाले सेशन में एकदम क्लियर है, सेकेंड यूनिट का टॉपिक नंबर 11 पर कल डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपका इंटरेस्ट है ना क्लास में, उसको लेकर लग नहीं रहा है कि ये सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट हो पाएगी। बीच में गैप होने का रीजन मैं नहीं हूं, आप लोग हैं। इंटरेस्ट जब मुझे दिखता है कि यार बहुत कम है बच्चों का, तो मैं इस क्लास को पोस्टपोन कर देता हूँ। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है, तो हो सकता है कि ये लेक्चर नंबर 11 से लेकर के लेक्चर नंबर 15 के लिए अब आप लोगों को वेट करना पड़े जो कंटिन्यू देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे हर बार तो बोलता हूँ ना, सेशन को शेयर कर देंगे, थोड़ा आज और ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी बढ़ेगी सेशन की और बच्चों के थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वहाँ पर क्या है कि फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, फटाफट मैं आपके अन्य सब्जेक्ट भी कवर कर लूंगा, ठीक है। ये नोट्स है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, जिनको भी लेना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 249 का सब्सक्रिप्शन है, 99 का सब्सक्रिप्शन है और एक है 149 का सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, फाउंडेशन के लिए। चलिए सेशन लग रहा है आपको कि हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें साथ में, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, ज़्यादा बेहतर हो, क्लासमेट्स के साथ में। और सबके अलावा अगर आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर तक ठीक ठाक पढ़ा रहा बंदा और थर्ड ईयर तक मुझे पढ़ना है, मेरे सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आप सीरियसली पढ़ पाएंगे, सारे क्लासेस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।